आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही प्राचीन और सच कहें तो बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये आत्मा की अंतिम और सबसे महान यात्रा के बारे में है। ये कोई आम जीवन मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक जर्नी है। ये दिखाती है कि एक चेतना अपनी पूर्णता तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों, चुनौतियों और अनुभवों से होकर गुजरती है। हर एक रूप एक नया अनुभव है, जो चेतना को और ज्यादा मैच्योर बनाता है। तो आइए इस अद्भुत कॉस्मिक जर्नी को मिलकर समझते हैं। तो चलिए सीधा इस विशाल नंबर पर आते हैं, 84 लाख। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? ये सिर्फ कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उस विस्मयकारी स्केल और दिखाता है जिसे किसी भी आत्मा को इंसान का शरीर मिलने से पहले पार करना होता है। जरा सोचिए, एक चेतना जो मानव रूप तक पहुंचने के लिए 84 लाख अलग अलग जीवन रूपों से होकर गुजर रही है। ये नंबर अपने आप में जीवन की भव्यता और उसके एवोल्यूशन को बहुत ही साफ तरीके से बयान करता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर इंसान बनने के लिए क्या कुछ सहना और सीखना पड़ता है? गरुड़ पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में इस पूरी प्रोसेस को एक बहुत बड़े स्कूल की तरह बताया गया है। आत्मा एक ऐसे ट्रैवलर की तरह है जो लाखों क्लासरूम से होकर गुजरती है। हर एक शरीर, हर एक नया जीवन एक नई क्लास है, जहां चेतना का एक नया लेसन सिखा जाता है और तभी अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, 84 लाख योनियों की इस महायात्रा को समझना। इस ज्ञान की गहराई में जाने से पहले योनि शब्द का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। सनातन दर्शन में योनि का मतलब सिर्फ कोई बायोलॉजिकल प्रजाति नहीं है। इसका अर्थ है गर्भ, जन्म का स्रोत, या कह लें अस्तित्व का एक रूप। और सबसे खास बात, आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, वो कभी मरती नहीं है। वो बस अपनी चेतना को ग्रो करने के लिए एक योनि से दूसरी योनि में शिफ्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं। अब बात करते हैं आत्मा के विकास के 6 मुख्य चरणों के बारे में। यह सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 84 लाख रूपों को कितनी खूबसूरती और व्यवस्थित तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पानी के जीवों से शुरुआत होती है, फिर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर और सबसे आखिर में इंसान। ये कोई रैंडम लिस्ट बिल्कुल नहीं है। ये चेतना के धीरे धीरे खुलने की एक शानदार सीढ़ी है। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। एवोल्यूशन की ये यात्रा जलज यानी पानी में रहने वाले जीवों से शुरू होती है। इसमें मछलियां, व्हेल्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, जिनकी 9 लाख योनियां बताई गई हैं। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्राचीन सनातन ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों इस बात पर एकदम सहमत हैं कि जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी। पानी ही वो बेस है जहां से चेतना अपना सबसे पहला आकार लेती है। पानी के बाद आत्मा स्थावर यानी एक जगह टिके रहने वाले जीवन में आती है। इसमें पेड़ पौधे शामिल हैं और इनकी 20 लाख योनियां हैं। इस प्राचीन दर्शन में पेड़ों को कभी निर्जीव या नॉन लिविंग नहीं माना गया। उनमें भी महसूस करने की एक बहुत ही सूक्ष्म अवेयरनेस होती है, और यही वजह है कि हमारी संस्कृति में पीपल, बरगद और तुलसी जैसे पेड़ों को इतनी गहरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। इसके बाद चेतना में मूवमेंट आती है। कृमियों यानी कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जीव, जिनकी 11 लाख योनियां हैं, ये मेनली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। इस टफ स्टेज को पार करके आत्मा पहुंचती है पक्षी योनि में, जो 10 लाख हैं। पक्षी खुले आसमान और आज़ादी के प्रतीक हैं। गरुड़ या जटायु की कहानियों में आपने देखा होगा, उन्हें धरती और आकाश के बीच उड़ने वाले डिवाइन मैसेंजर के रूप में दिखाया गया है। फिर आते हैं पशु यानी जानवर, और इनकी योनियां सबसे ज्यादा हैं, पूरे 30 लाख। ये वो क्रिटिकल स्टेज है जहां इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। जानवर प्यार, डर और वफादारी बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। सनातन परंपरा में जानवरों को बहुत ऊंचा दर्जा मिला है। शिव जी के साथ नंदी, गणेश जी के साथ मूषक या विष्णु जी के साथ गरुड़, ये सब इसी इमोशनल चेतना को दिया गया सम्मान है। और अब हम इस यात्रा के सबसे रेयर और खास हिस्से पर आते हैं, मानव जीवन का अवसर। इस पूरी कॉस्मिक जर्नी का पीक है इंसान बनना। मनुष्य की केवल 4 लाख योनियां हैं। यहाँ जानवर और इंसान के बीच का असली फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जानवर अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी बस जिंदा रहने की वृत्ति से चलते हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी पावर है उसकी फ्री विल, चॉइस। हम अपनी अवेयरनेस को चुन सकते हैं। अपने एक्शंस को सोच समझकर चुनने की ये ताकत है हमें बाकी सारे जीवों से अलग बनाती है।
और इसीलिए इंसान के जन्म को मुक्ति का दरवाजा कहा गया है, क्योंकि सिर्फ एक इंसान ही यूनिवर्स को लेकर आध्यात्मिक सवाल पूछ सकता है, सही और गलत समझ सकता है और करुणा से दूसरों की सेवा कर सकता है। ग्रंथों में बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि 84 लाख जन्मों के भटकाव और अनगिनत कठिनाइयों के बाद ही यह अनमोल मौका मिलता है ताकि आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर चल सके। आइए अब बात करते हैं उस मैकेनिज्म की, यानी कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। तो अब सवाल ये है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर तक ये विशाल सफर तय कैसे करती है। कोई भी आत्मा अगला कौन सा शरीर लेगी, ये कर्म के सिस्टम से तय होता है। हमारे विचार, हमारे एक्शन, हमारे इरादे, दुनियादारी से हमारा अटैचमेंट और हमारी आध्यात्मिक चेतना, ये सब इसे डिसाइड करते हैं। अच्छे कर्म चेतना को ऊपर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म और मोह माया आत्मा को इसी चक्र में और गहराई तक फंसाए रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशल बात है। सनातन धर्म का अल्टीमेट गोल बार बार जन्म लेना बिल्कुल नहीं है। असली मंजिल है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस नेवर एंडिंग लूप से पूरी तरह आज़ादी। ये वो परम अवस्था है जहां आत्मा अपनी लंबी जर्नी पूरी कर लेती है और वापस उसी विशाल चेतना या सोर्स में मिल जाती है जहां से वो आई थी। आखिर में चलिए सार्वभौमिक जुड़ाव के इस गहरे संदेश को समझते हैं। अब इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को चाहे बायोलॉजिकली देखा जाए या फिर चेतना के सिंबॉलिक लेवल्स की तरह समझा जाए, दोनों ही तरह से ये आज की मॉडर्न बायोडाइवर्सिटी से एकदम मैच करता है। ये हमें बताता है कि इस धरती पर मौजूद लाखों प्रजातियां आपस में कितने गहराई से कनेक्टेड हैं। सब कुछ, हर एक जीवन एक ही धागे में पिरोया हुआ है। 84 लाख योनियों की ये फिलॉसफी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हर जीव के लिए मन में डीप रिस्पेक्ट और करुणा जगाती है। ये सिखाती है कि एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल हाथी, हर कोई उसी एक ईश्वरीय चेतना का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें इस बात का एहसास कराती है कि इंसान का ये जीवन कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और इसके आध्यात्मिक विकास की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये बात एकदम साफ हो जाती है, इंसान होना सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है। ये 84 लाख अलग अलग अनुभवों से गुजरने वाली आत्मा की कड़ी मेहनत का रिजल्ट है। ये खुद को जगाने, इवॉल्व करने और वापस उस डिवाइन सोर्स तक लौटने का एक बहुत ही रेयर चांस है। तो अंत में सोचने वाली बात बस यही रह जाती है, इतनी मुश्किलों से मिले इस अनमोल जीवन का हम कर क्या रहे हैं? क्या सच में हम इसका पूरा और सही लाभ उठा पा रहे हैं?